आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। कल नंदिनी ने भले चंगे नहीं बोला था? नहीं बोला था। और आज सबसे पहले आप सबको सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथा ही सोमवार है ना, तो और आज है दिन 27 जुलाई। और ये देखिए नया ब्लाउज पहन लिया मैंने, जो कल मंगवाया था, जो कल सिल के आया था, रात में धुला था। तो ये ब्लैक कलर का नहीं है, ये मल्टी कलर है, कई सारे रंग है ना इसमें, तो ये साड़ी में भी सूट कर जा रहा है। तो बस अभी मैं तैयार होके आती जा रही हूँ, अब जा रही हूँ अपनी आगे की तैयारी करने। वैसे खूब उछलता है, बोले मुँह छुपा रहा है, मुँह छुपा रहा है, मुँह छुपा रहा है। और ये देखिए, ये देख लीजिए, ये मेरी पूंछ ना मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ती है। और मंदिर की जितनी झालर झूमर ये सब लगे हुए थे, सब इधर उधर झटक के चला गया था। तो वही सब मैंने अभी ठीक किया है, अरेंज किया है। वैसे तो ना हम इसको मंदिर में आने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा ही हो जाओ ना, उतनी देर में ही अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि ये तो इसी मौके की तलाश में रहता है कि इनकी कब नज़र हटी तो मुझे जल्दी से जाने का मौका मिले। तो वो सब मैंने सेट किया है अभी, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और मैंने अपने लिए बनाई है साबूदाने की खीर। तो ये ना गाढ़ी हो गई है रखे रखे, ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है, क्योंकि मैं बीच में किचन के और काम करती रही थी, और इसको पहले ही बना के मैंने अलग रख दिया था, तो इसलिए ऐसी हो गई, वरना काफ़ी पतली बनाई थी मैंने। तो आज ही आप लोग भी कर लेते हैं फलाहार, क्योंकि मुझे तो लगा ही है भूख। और आप लोग कह रहे थे कि मंडे में खाते नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, जैसे साबूदाना वगैरह, और उसके बाद रात के टाइम में एक बार आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं। मतलब शुरू से ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, सोमवार का, चाहे वो सावन के सोमवार हो या फिर सिंपल सोमवार हो, ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने एक भगोना भर के पानी रखाई हूँ किचन में, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा था अभी, तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बनाने करने की। तो जब भी पानी आता है तो मैं तुरंत ताज़ा भर के रख लेती हूँ, वेट नहीं करती हूँ क्योंकि कब चला जाए। और ये देखिए मैं कितना बड़ा सर दर्द फैला के बैठी हूँ। ये स्टिकर ना मैंने आप लोगों के सामने ही लगाया था ना, जब ये यहाँ से पेंट निकाल के खाने लगा था, क्योंकि दीवार में सीलन से पेंट निकल रहा था। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये स्टिकर भी निकल गया नीचे से। तो मैं सोच रही थी, मैंने इसमें खूब सारे तो फेविक्विक मंगाए कि मैं फेविक्विक से चिपका दूँगी तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि फेविक्विक तो बहुत मजबूत होता है। लेकिन पता है क्या है, फेविक्विक इसमें लग नहीं रहा था, पेंट में पकड़ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने जितना भी स्टिकर में ये पेंट लगा हुआ था सारा तो चाकू से निकाला। अब वो निकालते नहीं बन रहा, क्योंकि आप प्लास्टिक से अगर पेंट निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा ना, तो बड़ी मुश्किल से निकाला। उसके बाद मैंने जाने कितने, मतलब 4-5 फेविक्विक लगाए, ये छोटे छोटे वाले, तो ये बड़ी मुश्किल से चिपक रहा था। फिर भी कहीं कहीं अभी भी खुला रह गया है, लेकिन मोस्टली मैंने चिपका दिया है। तो ये काम रहते हैं इनको, और ये इसी जुगाड़ में रहता है कि मिट्टी खाने को मुझे मिल जाएगी। और कढ़ाई लेके बैठा था वहाँ पे पकाने के लिए, कढ़ाई, कुकर, तवा, इनसे इसको प्यार है। खिलौने इसके रखे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है कोई ले जाए कुछ भी करे। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। और ये बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और मैंने ना आटा बहुत कम लगाया है, इसमें सिर्फ मेरी और नंदिनी की है, इसमें अयान के पापा की नहीं है, क्योंकि उनको आज खाना नहीं देना है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए ना मैं रोटी बनाऊंगी तो अलग से आटा लगाऊंगी, क्योंकि सारा दिन उनको ऑफिस में बैठना होता है, तो शाम को फिर पूड़ी वगैरह नहीं हजम होगी, नुकसान करेंगी। और मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे तो मतलब पक्का ही खाना होगा शाम का जो खाना है, इसलिए थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल के रखाई हूँ। और यहाँ पे मैंने संध्या कर ली है। तो ये लगाया है मैंने अपना खाना, पूड़ी, और पूड़ी के साथ में दही, और दही में मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी। तो आज सिंपल ही है, पहले तो मैं आम भी मंगा लेती थी, लेकिन इस बार आम नहीं है, तो ऐसे ही खाना होगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पे नंदिनी ने अपने में रखा है दही, पूड़ी और सब्जी, क्योंकि आलू और परवल की सब्जी बनाई है थोड़ी सी।
तो वो इन लोगों के लिए हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी शिकायत है आप लोगों को कि दी आप मैच के दुपट्टे और मैच की लेगिंग मतलब सलवार नहीं पहनते हो, अलग कलर का सूट होता है। तो मैं बताऊँ सच में मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत। अब ये पिंक वाला है ना, तो इसके लिए ना मैं ब्लैक लेके आई हूँ, ब्लैक लेगी ब्लैक दुपट्टा, और या तो इसमें वाइट चलेगा या ब्लैक चलेगा, और कोई कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सोचा मार्केट में, बहुत देर दिमाग लगाती रही। तो ये जो मैं पहनी हुई हूँ ना, ये इसका नहीं है, ये भी इसका नहीं है। मैं मतलब ये पीले वाले कुर्ते के लिए लाई हूँ क्योंकि ये येलो में बहुत सूट कर रहा था, लेकिन मैंने इसमें पहन लिया क्योंकि पूजा में ब्लैक पहनती तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को समझ में नहीं आता यार, ब्लैक और वाइट पहनते ही नहीं है और ये मैच करते ही नहीं है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या यार। आप लोग बताओ कैसे मैच मिलाती हो। उस दिन ये भी थक गए मेरे साथ मार्केट में, तुम कुछ नहीं ले पाओगी, चलो ये तो कह रहे हैं हाँ इसमें ब्लैक अच्छा लगेगा ले लो। तो फिर ये है ना कि हाँ पहन सकते हैं, वैसे पहन सकते हैं, पूजा में नहीं पहनेंगे। तो खाना वाना हो गया है हमारा, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं बाकी की जो रात की क्लीनिंग होती है, नाइट डीप क्लीनिंग किचन की। तो ये सब करके ही सोना होता है। तो यहाँ मैंने अपने सारे किचन बर्तन सब कुछ साफ़ कर ली है, किचन झकाझक हो गई है हमारी। और मतलब सारा काम यहाँ देखो ये डोरी बंधी हुई है ना नीचे, ये अयान की वजह से बांधी है, क्योंकि अगर ये धोखे से खुला रहता है तो ये नीचे काम करता है बैठ के, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा कचरा डाल देते हैं किचन का। तो इसको भी मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ, यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। और जो डस्टबिन का कूड़ा है किचन का, ये भी रात में निकाल के और डस्टबिन को रात में ही मांज के रख दूँगी, ताकि सुबह के लिए मेरा कोई काम ना रहे। और रात में वैसे भी किचन में कोई भी जूठन गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना रात में बदबू आती है किचन से, ऐसा होता है। मतलब सही बात है, लेकिन वैसे भी पुराने लोग कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं आती अगर किचन में ऐसे छोड़ दो। तो हर बात का कोई ना कोई लॉजिक होता है, वो मान्यता होती है, लेकिन यहाँ पे तो लॉजिकल बात कर रही हूँ कि सही में अगर छोड़ेंगे तो गंदगी किचन में तो अच्छा नहीं होगा। तो बाद में मैंने अपनी ये सिंक वगैरह सब कुछ मांज के रख दी है। तो सारा सब कुछ क्लीन करके किचन के कपड़े धुल के सब मैं रात में ही डाल देती हूँ। तो ये सब मेरा काम हो गया है, मोस्टली काम निपट गया। और होता ही क्या है, अयान के लिए हम वैसे ही पहले 6 या 7 बजे खाने को बना देते हैं, तो उसको जल्दी देती हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादा रात में खाना नहीं देना चाहिए, हजम नहीं होता है उनको। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े अंदर। और ये देखिए, अगर ये लैंग्वेज आप लोगों को आती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ये थोड़ी सी दिखाई है आप लोगों को बातें बाबू की, बट ये आधे घंटे मुझसे बातें करता रहा, सोने नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था। ज़बरदस्ती उसकी मम्मा बुला रही, मैं भी कह रही हूँ बेटा सो जाके, उसको नींद नहीं आ रही, बातों में मस्त, हवा में बातें चल रही है उसकी। ना तो ये तेलुगु है और ना ही ये हिंदी है, ना ही ये इंग्लिश है, ये स्पेशल लैंग्वेज है जो कि हमारी अयान की भी है। और ये देखिए बराबर हर चीज़ का जवाब है उसके पास में। तो मैंने कहा तेलुगु होती तो भी नहीं मुझे समझ में आती। तो यहाँ पे बस मैं भाभी से थोड़ा सा बातें कर रही थी कि उनके एसी के बारे में पूछ रही थी, कितने टन का है, कितना कवर करता है, कितना कूल करता है। तो बस वैसे तो टाइम ही नहीं रहता है कि हम एक दूसरे के पास बैठ पाते, लेकिन छोटा छोटा टाइम जो बीच बीच में मिलता है ना, इसी में बातें हो जाती हैं, क्योंकि वैसे ही कोई किसी के यहाँ जाता ही नहीं है। तो बाहर का सारा काम मैं अपना निपटा के आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं फेस वॉश करने। और इस बार ना मैंने ये ऑर्गेनिक फेस वॉश मंगाया है। अभी तक मैं फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती थी, तो बस ये मुझे लगा कि इस बार ये यूज़ करके देखूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे सस्ता भी लग रहा था। मैंने कहा ऑर्गेनिक है तो नुकसान नहीं करेगा। ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कलर का है, इसमें कोई कलर नहीं है। तो बस आज ही खोला है मैंने इसको, तो फटाफट से साफ़ कर लूँ इसे, फिर मिलते हैं आपसे। और मैं अपने फेस को कभी भी तौलिया से टॉवल से नहीं पोंछती हूँ। मैंने ना अलग से एक ये टी शर्ट का कपड़ा एकदम सॉफ्ट सा है, इसको हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। तो इसी से हमेशा अपने फेस को, चेहरे को पोंछती हूँ। मतलब अलग से कोई तौलिया नहीं है मेरे चेहरे को पोंछने को। तो बस यहाँ पे अब देखो ये रात में खेलने बैठे हैं, ये रात में खेलेंगे अब बैठ के। अब इनका टाइम शुरू हुआ, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि अभी दिन हुआ है या रात हुई है, और यहाँ से उठेगा नहीं। अगर लाइट बंद कर दी तो खूब इतने चिल्लाएगा कि पूरा मोहल्ला सुन लेगा कि लाइट क्यों बंद की। इसको अंधेरा पसंद नहीं है बिल्कुल, बच्चों को पसंद ही नहीं होता है अंधेरा। तो अभी मैंने लाइट जला दी थी तो उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था कि क्यों लाइट बंद कर रही हो। तो ज़बरदस्ती इनको बेडरूम में खींच के लाई हूँ, क्योंकि इसका मन नहीं था अभी ये बैठ के खेलते।
और मैंने चेहरे पे कोई क्रीम नहीं लगाई थी। तो गर्मी हो या सर्दी में चेहरे पे क्रीम ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ड्राई लगने लगता है। 10:15 अब काम जाके निपटे हैं, इनको सुलाते सुलाते हो जाएंगे 11 और फिर थोड़ी बहुत देर एडिटिंग करूंगी तो हो जाएंगे 12 साढ़े 12। और इसी वजह से बहुत बार क्या होता है कि मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि रिप्लाई नहीं करती हो। तो इनको संभालना एक देश को संभालने के बराबर हो जाता है, सच में इतना भगा लेता है मुझे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग फिर गुस्सा हो जाते हो, अरे भैया सब टूट गया, टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। इनको संभालना एक देश संभाल लो उसके बराबर है। टू और मैं पता है कभी कभी रिप्लाई करने बैठती हूँ मोबाइल लेके तो आके मेरे ऊपर बैठ जाएगा, पेट में बैठ जाएगा, मोबाइल खींच लेगा, लीड मुंह में डाल लेगा अपने मोबाइल की। ये काम रहते हैं इनके। आप बताओ कि इसको संभालें कि हम रिप्लाई करें, क्या काम करें ये बता दो। ये बहुत परेशान कर, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे बाथरूम में घुस जाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं जाके। तो जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है। और फिर ये होता है ना कि अगर आप पूरे रिप्लाई करने बैठते हो तो आराम से आपको 4 से 5 घंटे तो लगेंगे। तो बताओ मैं कहाँ से टाइम, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ। ऐसा होता है ना जैसे जैसे आए तो जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ लेती हूँ, लेकिन रिप्लाई को सोचती हूँ बाद में करूंगी बैठ के, तो बाद में हो ही नहीं पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस जर्नी को करते हैं एंड, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स और हम आपको रोज मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वो पढ़ाई कर रही है, वो कह रही है मौसी जल्दी बंद करो, कितना बड़ लगी है ना उसको तो और अच्छा है।